अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटखारेदार इमली और आलू बुखारे की चटनी। तो चले स्टार्ट करते हैं। एक खुला सा बर्तन ले लें और चूल्हा जो है वो ऑन कर देना है। आंच अभी हल्की रखें। और एक पाव मैंने लिया है आलू बुखारा खुश्क और एक पाव इमली खुश्क लेके इसके अंदर डाल दिए है। और इसमें जो है वो डालेंगे पहले पानी, एक गिलास पानी पहले डालेंगे और आंच जो है वो फुल कर देंगे। एक गिलास पानी डाल दिया है, आंच फुल कर दी है और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकने दें तकरीबन 1 मिनट के लिए फुल आंच पर। और जब ये थोड़ा सा उबलने लगेगा 1 मिनट में हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हमने डालना है मज़ीद पानी। और उसके बाद ये पानी डाल दिया है तकरीबन 3 गिलास मज़ीद पानी डाल के फुल आंच कर दें। और फिर उसके बाद इसमें हमने डालने हैं मसाले और ये डाल दिया शक्कर। सबसे पहले 1 कप मैंने शक्कर डाली है पिसी हुई, आप चीनी भी डाल सकते हैं, दोनों में से जो भी डालना चाहें। और ये नमक डाल दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें नमक डाल दें। और ये थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 टीस्पून और इसमें डाल दिया है अब सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 टेबलस्पून। और इसमें लाल मिर्च डालेंगे, ये कुटी हुई मोटी लाल मिर्च है, ये 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर डाल दी है। और इसमें थोड़ी सी दालचीनी 1/2 टीस्पून वो भी मैंने डाली है और तेज़ आंच कर दी है। और आप इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ दें। और ये इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें कुछ भी नहीं डालना है, ये इसको एज़ इट इज़ ही तैयार करना है। और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त ये आपकी बनेगी। अब गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और अब चूल्हा ऑफ़ कर दें। इसको टाइम पकने में लगा है 10 मिनट और 10 मिनट के बाद ये जब चूल्हा ऑफ़ कर देंगे आप तो इसको थोड़ा सा बाहर रखेंगे तो ये और मज़ीद ठंडी होगी तो गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। अब इसको हम डिश आउट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी यम्मी और गाढ़ी गाढ़ी सी बन गई है। आप इसको ऐसी उंगलियों से चाटते रह जाएंगे और समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, और जो चना चाटा बनाते हैं, दही भल्ले बनाते हैं, उन पे डाल के आप इंजॉय करें। स्पेशली रमज़ान में जो इस तरह की चीज़ें बनती हैं उसमें तो बहुत ही मज़ा दुबाला हो जाता है। डिफरेंट खानों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। और साथ ही मैं बताती चलूँ कि आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने कुकर का इस्तेमाल क्यों किया है। वो मेरा असल में काफ़ी गंदा हो चुका था, ख़राब हो चुका था। तो ये जब आप इमली, लीमू और आलू बुखारे का इस्तेमाल करते हैं, पानी डाल के जब बॉयल करते हैं तो ये बर्तन भी बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ और वाइट हो जाते हैं। तो घर पर आप ज़रूर ट्राई करके ये एक जो है टिप मैं आपको साथ दे रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपका बर्तन ख़राब हो चुका है, काला हो चुका है, तो इससे बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। तो दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।